या आप लोगों का बहुत प्यार मिला। आगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ करेंगे एंड आई एम श्योर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिएक्शन विल बी एक्सप्लेन्ड इन अ इजी फार्मूला एंड ट्रिक्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि रिएक्शन पूरा स्क्रैच से आप सीख पाओ। सो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पे बनी रहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो एसिड्स जनरली कैसे टेस्ट के होते हैं? दे आर सार टेस्ट, वो खट्टा टेस्ट का होता है, जैसे कि साइट्रिक एसिड जो नींबू में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड जो कि इमली में पाया जाता है ना। बट सारे एसिड्स हम टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज सम आर नॉट गुड फॉर, नॉट एडिबल फॉर अस, ठीक है। बट एसिड्स नॉट जनरली क्या होते हैं? सार टेस्ट के होते हैं। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, मतलब जिस मटीरियल पे जाएंगे उसको कोरोड करके निकल जाएंगे, मतलब उसमें रिएक्ट करके निकल जाएंगे एंड कैन बम थ्रू द स्किन, और स्किन पे गिरने पर ये स्किन पे ब्लेमिश भी छोड़ सकते हैं, फूल जाएगा, स्किन रेडिश हो सकता है, ठीक है। नाउ indicator properties of acid. Indicators are chemical properties which determine the nature of the solution by sharp change in their color, ठीक है। तो इंडिकेटर प्रॉपर्टीज क्या? ऑब्वियसली ब्लू लिटमस सोल्यूशन आप लोगे तो वो रेड हो जाएगा एसिड में, एकदम शार्प, जैसे आप एसिड ऐड करोगे वैसे ही लिटमस ब्लू लिटमस जो रेड हो जाएगा। बेस का अच्छा एग्जांपल एक हो सकता है, आप हल्दी है ना घर में, आप ये कर सकते हो, आप एक बर्तन में, कोई टेस्ट ट्यूब में या कोई भी कंटेनर में, आप छोटा कंटेनर में हल्दी सोल्यूशन बनाओ, हल्दी में वाटर मिलाओ एंड देन उसमें आप थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर ऐड करो। इंस्टेंट आप देखोगे येलोइश कलर से रेडिश कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हल्दी भी एक तरह का इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। सो इंडिकेटर हमें बता के देता है कौन एसिड है, कौन बेसिक है और कौन सा सोल्यूशन न्यूट्रल है। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम लोग एसिड जब बेस से मिलता है ना बच्चों, तो उसको पूरा तरीके से न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग का पेट में एसिडिटी होता है ना, HCl सिक्रीट ज्यादा हो जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो हम लोग डालते हैं, पीते हैं, वो दवा हम लोग पीते हैं। उससे क्या होता है कि एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज होकर आपके पेट में जो जलन हो रहा है उसको ठीक कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया रियल लाइफ का एग्जांपल। अब कुछ रिएक्शंस देख, एग्जाम में कैसे रिएक्शन आता है, रिएक्टेंट्स आपको दे देता है, एनी रिएक्टेंट आपको दे देगा एंड उसको सॉल्ट और उसको प्रोडक्ट में आपको बताना पड़ता है। तो बच्चों अभी से स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन क्लास 10 के लिए, सारे वीडियोस देखो, और ये जो मैं लिखती हूँ ना बच्चों, ये जो मैं ऐसे करके जो यहाँ पर इस तरीके से जो फॉर्मूला एक लिख रही हूँ, ये सारे फॉर्मूले अगर आप याद रखो, और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने वैलेंसी सिखाया है, अगर उसको याद रखो तो आई एम श्योर आप सारे रिएक्शंस कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है बच्चों। चलिए एसिड मान लीजिए एक ले लिया हमने HCl एसिड, HCl एक एसिड है, HCl को हमने लिया एक बेस के साथ विच इज सपोज NaOH, ठीक है। एकदम बेसिक रिएक्शन करें, HCl एसिड और NaOH बेस, जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो हमें क्या प्रोडक्ट बना के देगा? मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि एसिड बेस मिलकर सॉल्ट बनता है। मैंने एसिड बेस सॉल्ट का डेफिनेशन भी आपको बताया है कि सॉल्ट वो होता है जिसमें एक प्लस एक माइनस पार्ट होता है अदर देन HOH। तो यहाँ से Na प्लस एंड Cl माइनस दोनों का 1-1 है, तो इट विल फॉर्म NaCl अ सॉल्ट एंड HOH मिलके बन गया वाटर, ठीक है। लिखिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। Cl की जगह ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड इसके साथ बेस मिलाया सेम बेस NaOH, तब क्या होगा बच्चों? सेम चीज होगा, Na एंड सल्फेट एक साथ आएगा, बट यहाँ पे क्या ट्विस्ट होगा वो देखो कि Na का वैलेंसी तो 1+ है, ओके, बट सल्फेट का वैलेंसी कितना है बच्चों? सल्फेट का वैलेंसी है 2-, तो दोनों आपस में इंटरचेंज करके क्या फॉर्मूला बनाया है? Na2SO4 प्लस H2O। ना बैलेंसिंग का बात आया, बैलेंसिंग भी बहुत इजी है, देखो यहाँ Na2 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर पे 2 दे देंगे, अब 2Na हो गया, अब सब कुछ सही हो गया, सिर्फ वाटर में प्रॉब्लम हो रहा है H2 और OH2,
तो यहाँ पे 2 लगा दिए, 2H2 हो गया, 4H और 2 वाटर भी बैलेंस हो गया। सो दिस इज द रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड NaOH। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड तो रहने देंगे, साथ में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। नाउ बच्चों बताओ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है, डू यू नो दैट? तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आई मीन टू से कैल्शियम वैलेंसी 2+ है, हाइड्रोक्साइड का 1 है, दोनों आपस में इंटरचेंज किया एंड दे फॉर्म CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। क्या होगा यहाँ पे, कैल्शियम किसके साथ जाएगा, ऑब्वियसली ये सल्फेट के साथ जाएगा। अब यहाँ पे अच्छा हुआ कि कैल्शियम भी हमारा 2+ है, सल्फेट भी हमारा 2+ है, दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे और कैंसिल आउट करके फॉर्मूला बनेगा CaSO4। देखो सोडियम में इन्हें 2SO4 था, लेकिन यहाँ पे CaSO4 आया, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। अब बैलेंसिंग का देख ले, देखो कैल्शियम सल्फेट तो बैलेंस है, एक कैल्शियम एक सल्फेट, यहाँ भी वही है, हाइड्रोजन देखो H2 है OH है, डबल डबल है तो 2H2, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस। तो बच्चों अब आप जहां भी रिएक्शन आएगा, अगर ये वाला फॉर्मूला आया तो क्या आप आराम से लिख नहीं लोगे, लिख लोगे। करना क्या है, आपको देखना होगा एग्जाम में क्या करेगा उन लोग कि ये वाला पोर्शन नहीं देगा आपको, दे देगा, तो आपको तो देख के समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ एसिड और बेस मिल रहा है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, है ना, इट्स दैट इजी। चलिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे मुझे और कमेंट में आप कमेंट करोगे इसको, ठीक है। देखती हूँ मैं कौन कौन करके दिखाता है मुझे। चलिए HCl और CaOH2 ये वाला रिएक्शन करके आपको दिखा, देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरा, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मतलब जब भी डाइल्यूट एसिड को एक्टिव मेटल से मिलाते हैं, अब एक्टिव मेटल का मतलब क्या हो बच्चों, वो जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है ना, आपको याद है रिएक्टिविटी सीरीज, देखिए ऐसे आई रिमेम्बर दिस, पोटेशियम सोडियम है ना, तो इसको कनका मगल मगअल जन्फी, इतना तक याद कर लो। उसके बाद है कॉपर, फिर नेसेंट हाइड्रोजन, अब जो रहेगा वो इसके नीचे, तो अब इसके अलावा जो भी रहेगा तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कनका मगल जन्फी को, ठीक है, ऐसे याद रखोगे आप लोग। चलिए रिएक्शन देखते हैं। एक्टिव मेटल कोई सा एक एक्टिव मेटल लेते हैं, चलो हम लोग सोडियम ले लेते हैं, सबसे बेसिक जो है सोडियम में, आप पोटेशियम ले लेते हैं, पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम को हम लोग कोई एक एसिड से मिला, बट हाँ रिमेंबर कि हमें डाइल्यूट एसिड से मिलाना है बच्चों। अब डाइल्यूट क्या लेते हैं बोलो, H2SO4 ले लेते हैं कि HCl ले, चलो HCl ले लेते हैं या H2SO4, चलो। अब क्या होगा बच्चों, K का वैलेंसी कितना है, K का 1+ है, सल्फेट का कितना है SO4 2- है, दोनों आपस में K एंड SO4 मिलकर बनाएगा K2SO4। एंड मैंने क्या रिएक्शन लिखा है, जब भी एक्टिव मेटल और डाइल्यूट एसिड मिलता है तो सॉल्ट बनता है ना हाइड्रोजन बनता है, यहाँ पे वाटर नहीं बनता है, हम लोगों ने ले लिया हाइड्रोजन गैस जो कि लिबरेट होगा, बर्न्स विद पॉप साउंड इन एयर। ये रिएक्शन इज दैट इजी, ठीक है। चलिए अब कोई और मेटल लेकर देखते हैं। चलिए अब पोटेशियम लेके, पोटेशियम की जगह हम लोग कैल्शियम ले लेते हैं, तब क्या होगा, या मैग्नीशियम ले लेते हैं। चलिए मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl, तो देखो ये आप देखोगे, अच्छा एक्टिव मेटल है, काना का मगल जन्फी को में है, तो आपको क्या करना होगा, आपको वहां पे समझ लेना होगा कि अच्छा यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा क्योंकि डाइल्यूट एसिड से मिल रहा है। अच्छा ओके, सो मैग्नीशियम H2SO4 से जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, सल्फेट का वैलेंसी 2- है एंड मैग्नीशियम का कितना है बच्चों 2+ है, तो दोनों आपस में इंटरचेंज करके कैंसिल आउट कर लेगा एंड इट विल फॉर्म MgSO4। डन, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल रिएक्शन। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 को चेंज कर देते हैं, HCl ले लेते हैं, डाइल्यूट HCl। अब अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम
और क्लोरीन, मैग्नीशियम का 2+ एंड क्लोराइड का कितना है 1- है, तो क्या बनाएगा MgCl, ये 2 अपना उसको दे देगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। बैलेंसिंग के बारे में बात कर लो तो Cl2 है तो हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे, दैट्स इट, हो गया बैलेंस। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन जो सा भी रहे आप आराम से कर सकते हो, जस्ट मेटल को एसिड से मिलाओ एंड यू विल गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए बच्चों, लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अच्छा चलिए अब मैं बताती हूँ आपको, इसके बाद क्या है ना, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, बाइसल्फेट, ये सारे वर्ड्स कंफ्यूजन होती है ना। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोग दो पार्ट में वो रहने वाला है, जिसमें ये सारे कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड, सल्फेट, सल्फाइड्स सारा कुछ कवर करेंगे। वो वेडनेसडे को वीडियो आएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक